वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये वीकली रीडिंग होगी आपकी, यानी कि 12 सितंबर 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक की ये रीडिंग है। 12 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 तक आपकी लव लाइफ और आपके बिजनेस में, करियर में, आपकी फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या सिचुएशन है उसमें क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग जो होगी वो सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी बताऊंगी, आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन चलेगी इस पूरा हफ्ता वो भी बताऊंगी। और इस रीडिंग में मैं जो भी गाइडेंस निकल कर आती है, चाहे वो एंजल गाइडेंस निकल कर आए या फिर डिवाइन गाइडेंस निकल कर आए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ऑल राइट। तो लव लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम है मैरिटल लाइफ की, किसी क्रश की प्रॉब्लम है, या अपने सोशल सर्कल में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी मैं कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर सबसे पहले, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं या वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या अगर कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप उसको भी फोकस कर सकते हो अगर आप उनको सोचते हुए वीडियो तक पहुँचे हो। तो इस पूरे हफ्ते आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकले हैं, देखिए यहाँ पर मुझे एक तरह से अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, और अपॉर्चुनिटी का कार्ड ये कहता है कि आपकी लव लाइफ में, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, जो करंट पार्टनर है, अगर आप कोई मौका तलाश कर रहे थे कि कैसे भी करके पार्टनर मुझ तक पहुंच जाएं, मेरे साथ कांटेक्ट करें या कम्युनिकेशन में आ जाएं, तो इस हफ्ते आप लोगों की जो सोशल लाइफ है या फिर ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन आपकी बातचीत वो हो सकती है, क्योंकि सबसे पहला ही अपॉर्चुनिटी का कार्ड क्लियर करता है कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये उनका करंट पार्टनर होगा जो शायद वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से ये रिलेशन कभी ख़त्म ही ना हुआ हो, सिर्फ आप दोनों के बीच में साइकिल्स चल रहे हों, जैसे इन एंड आउट सिचुएशन रहता है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। कई बार बहुत अच्छे से रिलेशन आपका चलता है और कई कई हफ्तों तक कांटेक्ट नहीं होता, या कई बार तो महीने गुजर जाते हैं। तो सबसे पहला कार्ड ही एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग कार्ड निकला है आपकी रीडिंग के लिए। बाकी का यहाँ जो सिचुएशन है ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जिनको अपनी लव लाइफ में खालीपन फील होता है। अगर आप किसी ब्रेकअप से निकले हो, या आपका पिछले कुछ महीनों में ब्रेकअप हुआ है और आप उससे हील कर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आप उस ब्रेकअप के कारण आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार होता है कि हमारा दिल टूटा होता है, तो अगर हमें सामने से कोई मौका मिल रहा है या हमारे जीवन में यूनिवर्स किसी को भेज रहे हैं, अगर वो हमारा डेस्टाइन्ड कनेक्शन है या हमारा फेटेड रिलेशन है, हम कई बार उसको पहचान नहीं पाते ड्यू टू हमारे जो प्रीवियस रिलेशनशिप ब्रेक हुए होते हैं। हमें उसका ट्रॉमा इतना होता है, हमें उसका दर्द इतना गहराई से फील होता है कि हम सामने से आने वाले लोगों को अक्सर अवॉइड करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी ही शेल में जो कंफर्ट फील होता है, जो हीलिंग फील होती है, वो शायद हमें उन लोगों से नहीं फील होती। तो आपके कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि जिन लोगों का तो ब्रेकअप हो चुका है, उनकी लाइफ में ये हफ्ता, ये पूरा एक वीक आपको ना मोटिवेट करने वाला है। आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल सकता है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर वो पावर वापस आ रही है, यानी कि आप अपनी फॉर्म में आने वाले हो। अगर अभी तक आपको
अपने जीवन में निराशा हाथ लग रही थी, बार बार रिलेशन टूट रहे हैं, बार बार ब्रेकअप से आपको निकलना पड़ रहा है, बार बार आपका मेंटल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी जो पीस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। क्योंकि हमें अगर जीवन में सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे लोग हमें प्यार करने वाले हैं, लेकिन हमारा अगर किसी पे दिल आ गया कि हमें उस व्यक्ति का प्यार चाहिए और सामने वाला हमें रिजेक्ट कर रहा है या हमें इग्नोर कर रहा है, तो उस एक इग्नोरेंस के कारण हमारा फोकस हमारे करियर से हट जाता है, दोस्तों से हट जाता है, सोशल लाइफ से हट जाता है। कई बार तो हमारा फोकस अपने घर परिवार से भी हट जाता है, हम उनसे कटे फटे रहना शुरू कर देते हैं, अकेलापन हमें अच्छा लगता है, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़ते हैं कि चलो स्पिरिचुअलिटी एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें सुकून देगा, हमारे मन को शांति देगा। तो ये एक हफ्ता आपको ना अंदर से एक एनर्जी फील होगी कि बस बहुत हुआ, मैंने बहुत रो लिया, बहुत दर्द सह लिया, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने फ्यूचर गोल्स पर फोकस करना है और मुझे अपनी फॉर्म में वापस आना है। तो ये जुनून, ये पैशन, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर लौट रही है, जो कहीं ना कहीं आपने खो दी थी किसी और व्यक्ति के प्यार के चक्कर में। तो इस हफ्ते आपके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर मोटिवेशन और आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ वो हाई पावर में आने वाली है। तो हो सकता है कि अगर आपको कोई नया इंसान मिलता है, चाहे मिले वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर या वो आपके वर्क प्लेस से हो, या फिर वो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी समय से आपको दूर दूर से ऑब्ज़र्व कर रहा था, आप पर उसकी नज़र थी या उनकी आप पर नज़र थी, जैसे कोई क्रश होता है आपका, लेकिन आप उस टाइम किसी रिलेशन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, किसी ऐसे रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे जो शायद आपके लिए टॉक्सिक निकला, या फिर वो पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, लेकिन आपको उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, इतना लगाव हो गया कि आपने अपनी लाइफ सारी उन्हीं के साथ गुजारने के बारे में सोच लिया था। तो उस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, जब आप किसी रिलेशन में होते होते भी कोई और पर्सन आपको पसंद करता था या करती थी, तो शायद वो पर्सन भी इस हफ्ते आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना लव कन्फेस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन होगा और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके नोन में हो, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई ऑफिस से, कोई पुराना कॉलेज मेट या कोई स्कूल मेट हो सकता है, या किसी प्रीवियस ऑफिस में आप काम करते थे, वहाँ कोई आपको पसंद करता था मन ही मन में। मतलब कोई ऐसा होगा जो आपको जानता होगा, चाहे कभी आपकी उससे दूर दूर से ही हाय हेलो हो रखी हो, लेकिन उस पर्सन का आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इस हफ्ते। और ये हफ्ता आपके लिए, आपको अपनी पावर में आने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो प्लीज़ किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को लूज़ मत कीजिए, या किसी भी ऐसे अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि मेरा पहले वाला पार्टनर, काश वो वापस आ जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, तो आपने इमेजिनेशंस को या ड्रीमी वर्ल्ड को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना, बिकॉज आपकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत इमोशनल है। आप एक फेमिनिन साइड से अपने आप को रिलेट करते होंगे, आपके अंदर वो हीलिंग, आपके अंदर वो एम्पैथेटिक नेचर, आपके अंदर वो मदर लाइक क्वालिटीज़, नर्चर करना, केयर करना, नरिश करना, प्यार करना, सामने वाले की इमोशंस को समझना, सामने वाले के दर्द को सुनकर या दर्द को फील करके आप भी अपने आप को कमज़ोर फील करते होंगे और आपको
लोगों पर दया भी बहुत आती होगी, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं अंदर से, उनको सामने वाला, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई भी हो, हमें उस पर दया आती ही आती है, क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे के इमोशंस को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो लोग इमोशनल होते हैं उनके साथ सेंसिटिविटी इश्यूज होते हैं, वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं और सामने वाले की नेगेटिविटी को भी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस हफ्ते ना आपके लाइफ में कुछ नए लोग भी जुड़ सकते हैं और ये लोग आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए आएंगे। ये कोई शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप या सेल्फिश पर्पस वाला फ्रेंड ग्रुप नहीं होगा। आपकी लाइफ में वो लोग आएंगे इस हफ्ते जो आपको किसी तरह से हेल्प करें ग्रो करने में, आगे बढ़ने में और पुराने ब्रेकअप से हील करने में। तो अगर कोई नया इंसान मिलता है उसे आप मौका दे सकते हो, लेकिन मौका उतना दीजिए कि सामने वाला चौका ना मार पाए। पहले उसको समझिए, उसको टाइम दीजिए, उस रिश्ते में अपनी एनर्जी बहुत ही सोच समझ कर डालिए और बहुत जल्दी किसी पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। ये आपका गाइडेंस कार्ड निकला है कि आपको किसी पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना। कि सामने वाला अगर आपको कंसोल कर रहा है, आपकी किसी पुराने दर्द को या दुख को समझ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका हमसफ़र है या वो सारी उम्र आपके लाइफ में बना रहेगा। तो पहले किसी को जानना है, रिश्ते को टाइम देना है, फिर स्लोली आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो अगर कोई न्यू पर्सन आपको इस हफ्ते मिलते हैं। क्योंकि एनर्जीज शो कर रही हैं कि आपका दिल करेगा कि आप लोगों से दोबारा रिकनेक्ट करें, पुराने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप फिर से हैंग आउट करें, गेट टुगेदर करें, अपने पुराने पैशन को और खोए हुए इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। मतलब आपकी एनर्जी में ना एक्टिवनेस नज़र आ रही है। अगर आपने लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर रखा था, आप सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे थे, आप सारा टाइम अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ सोचने में, गोल्स को परस्यू करने में और हार्डवर्क करने में लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपका दिल करेगा कि मुझे भी फ्रेंड्स को मिलना है, मुझे भी टाइम देना है, मुझे भी नए लोगों से जुड़ना है, किसी नए तरह का हॉबी, स्किल, इंटरेस्ट आप इंजॉय करोगे इस हफ्ता। तो ये चीज़ें आपको ना हील भी करेंगी, साथ में इन चीज़ों का आपकी लाइफ में आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर दिखेगा। क्योंकि जब आप इन सभी चीज़ों से अपने आप को बिज़ी रखोगे तो आपका जो पुराना गम या दर्द है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। आपको लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं आगे चलकर, हो सकता है एक हफ़्ता निकल जाए, क्योंकि सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं होता कि एक ही हफ्ते में कोई अलादीन का चिराग है और उसमें से जीनी बाहर निकलेगा और आपको कहेगा जो हुक्म मेरे आका। तो आपको अपनी लाइफ का जीनी खुद ही बनना है। अगर आप अपने लाइफ में चमत्कार लाना चाहते हो, मिरेकल्स लाना चाहते हो, तो कई बार हमें अपनी लाइफ की कमांड को अपने हाथों में लेना पड़ता है, रादर देन कि हम अपनी लाइफ का रिमोट या अपनी लाइफ का चिराग किसी और के हाथ में थमा दें। तो लव लाइफ के लिए एक अच्छा हफ्ता है, एंजॉय करो, नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। और कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर जिनके साथ आपका अभी आर्ग्यूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है या सेपरेशन चल रहा है, इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट होने के आसार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर राशियाँ सारी आई हैं, मैंने आपको क्लियरली बताया, क्योंकि ये रीडिंग ही मैंने सभी राशियों के लिए रखी है, क्योंकि सभी की ज़िंदगी में ये हफ्ता आएगा। और 12 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में बहुत लोगों की लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर शादी और कमिटमेंट से रिलेटेड ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई अवेकनिंग मिले, अचानक से आपको किसी बात का डीप रियलाइजेशन हो और आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन भी इस महीने में या इस हफ्ते में ले सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग 7 दिन से ऊपर का टाइम लेने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए ये 7 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे।
यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स रोमांटिक डेट को दिखा रहे हैं। तो आप अपने लवर के साथ, समवन स्पेशल के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, या हस्बैंड वाइफ के साथ किसी तरह की रोमांटिक डेट पर जा रहे हो, या आप दोनों का जो म्यूचुअल लव है वो ग्रो करेगा। और शायद अगर आप कोई छोटा मोटा ट्रिप लगाते हो, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल करते हो कहीं पे, जस्ट अपने रिश्ते को रिवाइव करने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतनी फास्ट पेस लाइफ में जी रहे हैं, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, और जो लोग अनमैरिड कपल्स हैं उसमें पार्टनर भी वर्किंग है और आप भी वर्किंग हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो लोग नॉन वर्किंग है, जो घर पर रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने रिश्ते के लिए टाइम निकालते हैं, फ़ोन पे तो चलो बातें होती हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, डेली हम टच में रहते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे जो हम जेस्चर्स करते हैं एक दूसरे के लिए, सरप्राइज़ देना, गिफ्ट देना, कॉम्प्लीमेंट देना, या किसी छोटी सी रोमांटिक डेट पर आउटिंग करने चले जाना, बाहर चले जाना, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो ये हमारे रिश्ते को एक तरह से रिफ़्रेश कर देता है। और पुराना जो स्पार्क है, या जो रोमांस है, या जो पैशन है, वो एक दूसरे के अंदर फिर से रिवाइव होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं इस हफ्ते कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, मूवी देख कर आते हैं, या कहीं शॉपिंग करके आते हैं, या वैसे ही कहीं पर राइड पर जाते हैं, ड्राइव करके आते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड। मुझे ये लग रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए मोर देन एवरेज जाने वाला है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही आपको सक्सेस या बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो पैसों का मामला हो, बिजनेस हो, और अगर आप कहीं जॉब करते हो, कहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। मोर देन एवरेज कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये 80% का स्केल दिखा रहा है। तो कम से कम 80% ये हफ्ता आपको लक, मनी, अपॉर्चुनिटी, करियर में, रिलेशन में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और कुछ लोग अपने पुराने वूंड से, अपने पुराने किसी ट्रॉमा से हील होते हुए, ओवरकम करते हुए, अपने फियर्स को, अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रगल्स को समझ लेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनालिटी निखर कर सामने आने वाली है। तो शायद कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं इस हफ्ते कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, या आपकी पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग लग रही है, या आपका चार्म लोगों पर जादू बिखेरने वाला होगा। तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, जैसे आप हेल्दी ईटिंग करोगे, या आपका मन करेगा अपने ग्रूमिंग पर, अपनी सेल्फ केयर को इस हफ्ते फोकस बनाकर चल सकते हो आप। क्योंकि आपके मन में ये बातें आएंगी कि मैंने बहुत टाइम दूसरों के लिए दिया है, अब मुझे ये एनर्जी और ये टाइम अपने ऊपर लगाना है। तो ये अपने आप ही थॉट्स आपके खुद ब खुद आपको फील होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आया है, वो शादी का कार्ड है। तो मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की शादी हो सकता है पक्की हो सकती है इस हफ्ते, नहीं तो आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में कुछ लोगों की शादी फिक्स होने वाली है। तो जिसकी शादी फिक्स हो जाए या पक्की हो जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे शादी वाली एनर्जी के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। या तो शादी की ऑलरेडी बात चल रही है आपके घर में, या फिर 3 से 7 हफ्ते, नंबर 3 और नंबर 7 इस वीक आप में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करेंगे, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का नंबर है और नंबर 7 केतु का नंबर माना जाता है। और जो जुपिटर प्लैनेट है वो लाइफ में एक्सपेंशन, ग्रोथ, एबंडेंस, मनी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ये एक जीव कारका है। तो एक लाइफ फोर्स है जुपिटर। तो मनी को भी दिखाता है, सक्सेस को भी दिखाता है, लाइफ में एक्सपेंशन, वो किसी भी एरिया में हो। और जो 7 नंबर मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो केतु से हम देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग
केतु प्लैनेट जो है वो एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, ये शैडो प्लैनेट होता है, इसे हम साउथ नोड बोलते हैं। एक्चुअली ये प्लैनेट नहीं है, ये नोड्स हैं। तो राहु और केतु जो शैडो प्लैनेट्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ नोड्स, इनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, शायद कुछ लोगों के लिए नई होगी, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत लोगों के लिए ये एक ट्रेडिशनल और बहुत पुराना टर्म है, क्योंकि जिनकी भी कुंडलियाँ बनी हैं, हॉरोस्कोप बने हैं, उनको राहु केतु का पता होगा। तो ये हफ्ते में केतु की एनर्जी डोमिनेट करेगी बहुत लोगों की लाइफ पर। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, आपको मिस्टीरियस चीज़ों से जोड़ता है, और कुछ लोगों को आपकी पर्सनालिटी थोड़ी हिडन, सीक्रेटिव, मिस्टीरियस लगने वाली है। केतु आपको इंट्यूशन भी देता है और केतु आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी शो करता है। तो कुछ लोग अपने ऑलरेडी पार्टनर से पास्ट लाइफ जी कर आए हैं और इस बर्थ में आपका उनके साथ रीयूनियन होना लिखा है, और कुछ लोग तो ऑलरेडी जिनसे मैरिड हैं वो आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपकी लव लाइफ में, बिजनेस, करियर में क्या होगा मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पर हर टाइप का वीडियो हो, सारे व्यूअर्स होते हैं और सबकी अलग अलग डिमांड होती है कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लाओ, उस टॉपिक पर लाओ। तो आपका जो भी दिल करता है देखने का, आप टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाएं, हैशटैग लगाएं टॉक थ्रू टैरो, और वहाँ पे लिखें कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए। एक एक करके सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। और मुझे कमेंट में कमेंट आया था कि मैम आपके 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आप कब तक चैनल पर लाइव आओगे। मैं बहुत जल्द प्लान कर रही हूँ लाइव आने का। अभी थोड़ा वर्क शेड्यूल हैक्टिक है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। सभी का दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया चैनल को, और आगे भी करते रहेंगे। और जो लोग नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका इसी तरह प्यार मिलता रहे और मैं रोज़ आपकी रिक्वेस्ट पे नए से नए वीडियोस लाती रहूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।